बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो ये है जी कि अगर तो कल की क्लास जिन लोगों ने ली है उनसे दरख्वास्त है कि वो आज वो लीव करना चाहें तो लीव कर दें, क्योंकि जो कल की फ्री डेमो क्लास थी वही क्लास आज रिपीट टेलीकास्ट के तौर पर आपके सामने पेश की जा रही है। तो उसमें कोई नई बात शायद ना हो। मुझे कुछ स्टूडेंट्स नज़र आए थे, मिसाल के तौर पे शायद मोहम्मद हसन हैं जो कि मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और उसके अलावा सरवत हैं, कोई नाम मुझे नहीं मालूम मेल है या फीमेल है। इनका नाम मुझे कल दिखा था, इन्होंने क्वेश्चंस भी किए थे। अगर आप कल की क्लास ले चुके हैं तो आज की क्लास आप लीव कर सकते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। आज हमारा लेसन स्टार्ट नहीं हो रहा, हम जस्ट ये देख रहे हैं कि हमने इस ऑनलाइन कोर्स में क्या पढ़ना है। मुझे सिर्फ आधा मिनट दीजिएगा, मैं ज़रा फ़ैन ऑफ कर लूँ क्योंकि शायद इसकी वजह से आपको आवाज़ की क्लैरिटी में कुछ प्रॉब्लम हो। हमने एसी के दादा सॉरी पंखे के दादा वो ऑन कर लिए हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल में। अच्छा, क्लास की तरतीब कुछ यूँ होगी। सबसे पहले क्लास के मुतालिक बात कर लें। क्लास की तरतीब मेरी इस तरह से होती है, जो ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ कॉलेज में, तो उसमें तो मैं इस बात की सख्ती से नफी करता हूँ। जैसे टीचर्स कहते हैं जी हमारा पूरा लेक्चर गुजर जाएगा, आखिर में आपने सवाल करने हैं, तो मैं सख्ती से इस बात की तरदीद करता हूँ और ये कहता हूँ कि स्टूडेंट को जब जिस वक्त आपके जहन में जो सवाल आए उसी वक्त आप हाथ उठाकर सवाल पूछें, और वो तब तक नहीं छोड़ें जब तक कि वो क्वेश्चन आपके उसके आंसर आपके माइंड में क्लियर ना हो जाए। लेकिन ऑनलाइन का थोड़ा सा निज़ाम मुख्तलिफ होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं एक लय में बोलते बोलते अगर मैं मैसेज पढ़ूंगा फिर उसका जवाब दूंगा तो वो थोड़ा सा इट टेक्स टाइम, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा टाइम ले जाता है ये। तो अच्छा, पिछले कोर्स में जो पहला बैच था उसमें हमने डिसाइड ये किया था, फैसला ये किया था कि हम पहले आधे घंटे की क्लास रखेंगे, 15 मिनट का आपको प्रैक्टिस सेशन दिया जाएगा और फिर 15 मिनट आपका क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हुआ नहीं। मतलब कोर्स की तरतीब है, देखे ना, एक होती किताबी बातें और प्रैक्टिकल चीजें कुछ और होती हैं। तो प्रैक्टिकल में अल्हम्दुलिल्लाह इससे ज्यादा अच्छी तरतीब हमारी रही। वो इस तरह रही कि मैं एक टॉपिक, एक आर्टिकल छोटा सा पढ़ाकर उसके बाद क्वेश्चंस ले लेता था। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर अगला पढ़ा दिया, क्वेश्चंस ले लिए, फिर आखिरी 10-15 मिनट तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर के लिए रख लिए। और जैसे सर एहसान ने आपको बताया कि इसकी जो वो है रिकॉर्डिंग है वो आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाया करेगी, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना। साथ साथ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। आपने कतन साथ साथ सिर्फ स्क्रीन को देखें, आवाज़ सुने, तवज्जो से सुने, जो चीज़ सिखाई जा रही है उसे देखें, ठीक हो गया। अच्छा, अभी आज की जो क्लास है ये आप मुकम्मल तौर पर एंड कर लेंगे एक दफ़ा मेरी जो वो है एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर आप सवाल कर सकेंगे और मैं जवाब दूंगा। लेकिन क्लास के दौरान हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा तो अगले टॉपिक से पहले उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपसे ले लेंगे। कोशिश कीजिए कि अपने माइक और अपने कैमरे वो बिल्कुल भी ऑन ना करें जब तक कि आपको कहा ना जाए। वीडियो कैमरे का तो कभी भी आपको नहीं कहा जाएगा, माइक का अलबत्ता मशरूत तौर पर इजाजत दी जा सकती है। स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वैसे ऑफलाइन में तो सिर्फ मैं अपना नाम बता दिया करता हूँ, ऑनलाइन में मुझे हुक्म हुआ है कि जी अपना तारुफ कंप्लीट करवाना है। और बहरहाल स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से जो इस तमाम अर्ज़ समा का मालिक है, जिसने हमें बोलने की, आपको सुनने की कुव्वत अता की, हमें समझने की कुव्वत अता की, उस ज़ात पाक का लाख लाख शुक्र है आज हम यहाँ पर हैं। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला मुझे और आपको एक दूसरे के लिए नाफे बनाए, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को नफ़ा देने वाला बनाए। आप मुझसे सीखें, मैं आपसे सीखूं। और मैं कोर्स के स्टार्ट में एक चीज़ क्लियर कर दूं जी कि मुझ समेत दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। 100% नॉलेज दुनिया में किसी इंसान को नहीं है, कम से कम इस वक्त की बात कर लें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म वो इस वक्त ज़ेर बहस नहीं, वो एक मजहबी बहस हो जाएगी। हम उनकी हस्ती को ज़ेर बहस नहीं ला रहे। मैं इस वक्त दुनिया में जितने भी इंसान हैं, कोई बंदा 100% परफेक्ट होने का दावा नहीं कर सकता। और अगर कोई ये शख्स कहे कि मुझे कंप्यूटर 100% आता है, तो दो बातों में से एक बात तो सच है,
एक तो ये कि या तो वो बंदा झूठ बोल रहा है और दूसरा या तो वो बंदा नफ्सियाती मरीज या पागल है। ऐसा हो नहीं सकता कि दुनिया में कोई एक इंसान भी ऐसा हो जिसको 100% कंप्यूटर आता हो। बहरहाल तो मुझ में भी गलतियां कमी कोताही हो सकती है, ऐसा मुमकिन है, क्योंकि ऐसे सवाल हों जिनका जवाब मुझे ना भी आता हो, तो उसमें मेरे ख्याल में परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आप भी सीखने के लिए बैठे हैं, हम भी सीखने के लिए बैठे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आगाज करते हैं जी। ये जो कोर्स आपके सामने पेश सर किया जा रहा रिकॉर्डिंग है जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग लगा दो। रिकॉर्डिंग हो रही है। जी ठीक ठीक। जी जी ठीक है। ये जो कोर्स आपके सामने पेश किया जा रहा है, इसका इंतजाम इंसलाम एक लाहौर में असुफ़ा साइंस स्कूल एंड एकेडमी के नाम से मारूफ तालीमी इदारा है, उसके ज़ेर इंतज़ाम ये कोर्स पेश किया जा रहा है। उसका तारुफ अभी आएगा। इस कोर्स का नाम है बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर कोर्स। ये बिल्कुल स्टार्ट से शुरू होगा। कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करते हैं, इवन के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसको लॉन्च कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक में क्या फ़र्क है, इतनी भी चीज़ें इंशाल्लाह ताला ज़ेर बहस आएंगी। और फिर ये एडवांस लेवल की चंद एक चीज़ें इंशाल्लाह ताला इसमें आएंगी, जिसमें डिवाइस ड्राइवर्स के इंस्टॉलेशन और वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला, बहुत सारी चीज़ें, वर्ड एक्सेल की कुछ एडवांस चीज़ें आएंगी। एक्सेल के अंदर वर्कबुक को पासवर्ड लगाना, एक्सेल की शीट को पासवर्ड लगाना, लगे हुए पासवर्ड को ब्रेक करना, पासवर्ड को जानना और बगैर पैसे खर्च किए पासवर्ड ब्रेक करना, ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला सारी की सारी इस कोर्स में आएंगे इंशाल्लाह ताला। पिछला जो हमारा बैच था उसमें बिल्कुल बेसिक कोर्स था। हमने जस्ट उनका यूं कह लीजिए कि वर्ड और एक्सेल में मोटी मोटी चीज़ें समझी थी। इस दफ़ा कोशिश करेंगे इंशाल्लाह थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस किया जाए इसको। इस कोर्स के जो रूह रवा हैं, इस कोर्स के मुंतजिम आला हैं, बल्कि इस इदारे के जो सरबराह हैं, उनका नाम एहसान इलाही तबस्सुम है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमने इकट्ठे एक कोर्स किया था ऑनलाइन, वहाँ से हमारी दोस्ती हुई और अल्हम्दुलिल्लाह ये 2-3 साल पुराना हमारा ताल्लुक है और बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ दोस्ती यारी वाले ताल्लुक भी है। और खुद एक माशाल्लाह ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं और ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स भी करवाते हैं। कोरल ड्रॉ, एडोब फोटोशॉप और मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग और इस तरह की चीज़ों पे इनको बहुत महारत हासिल है। इस वक्त जो आप प्रेजेंटेशन देख रहे हैं ये इन्हीं की तैयार करता है। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं पावर पॉइंट करवाता हूँ और मैं आगे चलकर आपको अपने इंट्रोडक्शन में बताऊंगा भी, मेरे पास इसकी सर्टिफिकेशन है। लेकिन इसके बावजूद इनकी जो एस्थेटिक सेंस है, जमालियाती हिस्स है, इनकी डिज़ाइनिंग की जो स्किल है वो इतनी अच्छी कि मेरी जो तैयार करदा प्रेजेंटेशन है वो इनके सामने उनके मुंह में जीरे की हैसियत भी नहीं रखती। तो बहरहाल माशाल्लाह इनका फ़ोन नंबर है जी। उसके अलावा आगे मेरा नाम है तलहा गाजी, नाम है मेरा तलहा गाजी, एक सोशल नेम है, सोशल मीडिया का नाम है मेरा। असल नाम मेरा हाफिज़ मोहम्मद तलहा है, हाफिज़ हूँ। और रावलपिंडी में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, आप सब ने नाम सुना होगा। आपके डिस्ट्रिक्ट में भी पंजाब कॉलेज की ब्रांचेज होती हैं। यहाँ पर मैं लेक्चरर की हैसियत से पिछले 7 साल से खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया हुआ है और जो एमएस ऑफिस है, ऑफिस ऑटोमेशन की, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल भी हूँ माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट का टैग मुझे मेरे पास मौजूद है, उसका सर्टिफिकेट मौजूद है। यानी माइक्रोसॉफ्ट जो है वो पूरी दुनिया में एक कोर्स, एक टेस्ट कंडक्ट करवाता है और टेस्ट को जो क्लियर कर ले, जो पास कर ले, उसको टाइटल मिलता है कि ये बंदा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट है। ठीक है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाई करता है कि इस बंदे को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है। वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की मैंने सर्टिफिकेशन ली हुई है। इस तमाम तफसीलात का मैं हकदार, क्या मतलब तरफदार नहीं था कि मैं इस हक में नहीं था कि इस खाम खा में इतनी लंबी चौड़ी में इंट्रोडक्शन इतना लंबा चौड़ा करवाऊं, क्योंकि जितना भारी इंट्रोडक्शन होता है लोगों की एक्सपेक्टेशन उतनी बढ़ जाती है कि यार पता नहीं कितनी बड़ी तोप चीज़ है। तो इंतहाई आजिज आदमी हूँ, आपके सवालात के जवाबात मुझे नहीं आते होंगे, मैं सरेआम एतराफ़ करूंगा मेरे इल्म में नहीं है और मैं कोशिश करूंगा सीख कर आपको तक पहुंचाने की। आगे चलते हैं जी। असुफा एजुकेशनल सिस्टम है क्या जी? असुफा हाई स्कूल एंड एकेडमी, ये लाहौर में एक बहुत मारूफ तालीमी इदारा है और काफ़ी अरसे से ये वहाँ के जो लाहौर के अवाम है उनको इल्म से रोशनास करवाने में पेश है। और सुबह के टाइम स्कूल और शाम के टाइम एकेडमी सर एहसान वहाँ पर बड़ी कामयाबी से चला रहे हैं। ये जो असुफा ऑनलाइन है ये उसी स्कूल और एकेडमी की ही कड़ी है, उसी का एक सिलसिला है, उसी की एक एक्सटेंशन है।
और असुफा ऑनलाइन का ये मोटो है, इसका स्लोगन है, इसका इसका ऑब्जेक्टिव है कि अपने प्लेटफॉर्म से इस्लाम की दीन की खिदमत की जाए, और ख़ास तौर पर जो मदारिस के तलबा हैं उनको इक्विप्ड किया जाए, उनको कौमी धारे में करने के लिए टेक्नोलॉजी से उनको हम आंग किया जाए, ताकि वो दुनियावी असरी उलूम से जो वाबस्ता इदारे हैं, उनसे निकलने वाले अफराद हैं, उनसे किसी तौर से भी कम ना हो। और ऑब्वियसली एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि पाकिस्तान की खिदमत करना, पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करना, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के नौजवान को टेक्नोलॉजी में आगे लेकर चलना, इसमें अपना किरदार अदा करना, ये असुफा ऑनलाइन का मोटो है, ऑब्जेक्टिव है, मकसद है और गोल है। 2 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा प्लीज। चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। इसके बाद इंट्रोडक्शन, इसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी ये इदारा मौजूद है। व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं इस नंबर पे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे भी एडमिन में सर का नंबर है, सर एहसान का नंबर है ये। एडमिन में सर एहसान भी मौजूद है और उनका नंबर आपके पास मौजूद है। उसके अलावा यूट्यूब पे और फेसबुक पे और इंस्टा पे या ट्विटर पे असुफा ऑनलाइन लिखकर आप सर्च कर सकते हैं। और ये मैं आपको दिखा भी यहाँ से देता हूँ। यहाँ से हम फेसबुक स्टार्ट करते हैं। जैसे फेसबुक में लैपटॉप पे हूँ इस वक्त, आप मोबाइल पर भी असुफा ऑनलाइन लिखें तो यहाँ पर आ जाएगी। अगले पेज पे हम अगले टैब में यूट्यूब खोल लेते हैं। असुफा ऑनलाइन लिखा, यूट्यूब पर गए और थोड़ा सा चूंकि लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रही है और लाइव क्लास भी चल रही है, इस वजह से थोड़ा सा सिस्टम स्लो रिस्पॉन्ड करता है इस दौरान। यह असुफा ऑनलाइन का यूट्यूब का चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है। इसके ऊपर जितने भी कोर्सेज आते हैं उनकी वीडियोस यहीं पर अपलोड होती हैं, और इसके ऊपर जो पुराने कोर्सेज पड़े हुए हैं उनकी वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं। ये देखें आप, बेहतरीन किस्म की ये जो डिजाइनिंग आपको नजर आ रही है, ये डिजाइनिंग भी सर एहसान के हाथ की हुई है। और फ्री मोबाइल ग्राफिक डिजाइनिंग वर्कशॉप भी यहाँ पर मौजूद है, या आप वीडियोस देखकर भी आप बहुत अच्छा सीख सकते हैं। उसके अलावा ये असुफा ऑनलाइन का पेज है, आप इसको लाइक कर सकते हैं। ये पेज है, इसका लोगो आपको नजर आ रहा होगा इसकी डीपी पर। आप इसको लाइक कर लें, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए जो भी कोर्सेज आते हैं उनकी डिटेल यहीं पर अपलोड हो जाया करती है। वापस आते हैं हम अपनी प्रेजेंटेशन पर। आगे चलते हैं जी, इस कोर्स से मुतल्लिका तफसील आपके सामने रखते हैं। बेनिफिट्स ऑफ द सर इनको कोर्सेज। बता दें कि 40 मिनट के 40 बाद। मिनट की बात। जी जी, जी जी। हमारा सेशन जैसे ही 40 मिनट। अच्छा, ये जो जूम पे है ना, जूम फ्री ऑफ शेयरवेयर है एक तरह का। हमारा सॉफ्टवेयर की टाइप्स पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह ताला, उसमें हम पढ़ेंगे। इसमें इसका टाइम लिमिटेड है। 40 मिनट की मीटिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसका जो सेशन है वाइंड अप हो जाता है, हमें दोबारा ज्वाइन करना पड़ता है। क्लास के मुख्तसर अल्फाज में मैं कहूँ, शॉर्ट वर्ड्स में, वो ये कि अगर अचानक को क्लास खत्म हो जाए तो आपने ये नहीं समझना कि क्लास खत्म हो गई है, आपने दोबारा से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और रोज ऐसा ही होगा। 40 मिनट जैसे ही कंप्लीट होंगे, अचानक से क्लास खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, आपको दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगी। जैसे क्लास खत्म होगी अगले ही लम्हे दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा, देर नहीं, वही आईडी वही पासवर्ड। ठीक है। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि इस कोर्स को सीख लेने के बाद, कर लेने के बाद आपको क्या फवायद हासिल होंगे। सबसे पहले नंबर पे, आप कंप्यूटर की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, देखिए मैं किसी भी फील्ड से बिलोंग करता हूँ। मैं मिसाल के तौर पे, मैं एसी ठीक करता हूँ, मैं कोई मोटर ठीक करता हूँ, तो उसके जो पुर्जे हैं उनका नाम कम से कम मुझे आना चाहिए, या उस फील्ड में जो इस्तेलाहात इस्तेमाल होती हैं, टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, वो मुझे आनी चाहिए, तभी मैं उसके जानने वाले किसी से बात कर सकता हूँ। तो कंप्यूटर की बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपके इल्म में होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर
रैम और रोम क्या चीज़ है, हार्ड डिस्क क्या चीज़ है, मॉनिटर और सीपीयू और एलसीडी और ये मॉनिटर में क्या फ़र्क है, कीबोर्ड किसको, कीबोर्ड और माउस वगैरह तो चलें इतना तो पता ही होता है ना, डिजिटाइजर किसे कहते हैं, ग्राफिक टैबलेट किसे कहते हैं, लाइट पेन स्टाइलस क्या होता है, पक क्या होता है और किस तरह इस्तेमाल, यानी इस तरह की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी, या इससे भी नीचे आप आ जाएं तो हार्डवेयर लेवल पे आ जाएं, उस पे सिस्टम यूनिट के अंदर झांक कर अगर हम देखें तो मदरबोर्ड किस काम आता है भाई, वीजीए केबल क्या चीज होती है, PS2 और यूएसबी केबल, यूएसबी डिवाइसेस कौन सी होती हैं, डिवाइस ड्राइवर किसको कहते हैं, ये इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे आ जाए जी। इस कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद बेसिक टर्मिनोलॉजीज के साथ साथ आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपने कंप्यूटर और लैपटॉप को माहिराना तरीके से एफिशिएंट वे में इस्तेमाल कर सकें। आपके जो किसी भी चीज को इस्तेमाल करने का जो तरीका होता है वो उसकी काम करने की सलाहियत पे डायरेक्ट असरअंदाज होता है। मिसाल के तौर पे गाड़ी में अगर ठीक तरीके से नहीं चलाऊंगा तो उसका मैकेनिकल काम ज्यादा निकलेगा, ज्यादा खर्चा आएगा उस पर। अगर मेरे चलाने का तरीका अच्छा है तो वो इतनी जल्दी मेंटेनेंस का काम ज्यादा नहीं निकालेगी। ये आपको मालूम है, आप में से बहुत सारे लोग ड्राइविंग करते होंगे, तो एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ डेली रूटीन, रोजमर्रा में मामूली किस्म के छोटे मोटे जो मसाइल सामने आ सकते हैं वो हल करने के काबिल हो सकेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा हम जो MS ऑफिस सीखेंगे उसमें आप किसी भी टेस्ट या इंटरव्यू में जाने के काबिल भी हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, अगर आप इसको संजीदगी से सीख लेते हैं तो। अच्छा जी, अब है कंटेंट्स ऑफ द कोर्स। इस कोर्स में हैं कितनी चीजें, वैसे तो टोटल 3 चीजें हैं, थ्योरी पोर्शन, जनरल यूज ऑफ कंप्यूटर यानी कि बेसिक सेटिंग्स, और यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन ऑफिसेज। लेकिन हकीकत में हमारा जो मेजर पोर्शन है वो दो चीजों पर मुश्तमिल है। पहला जो थ्योरी पोर्शन है वो तो इतना बड़ा नहीं है और इतना जरूरी भी नहीं है, वो तो वैसे ही बस आपके नॉलेज में इजाफे के लिए हम डिस्कस कर लेंगे। और ये थ्योरी पोर्शन इतना वास्ट है कि अगर हम पढ़ाना शुरू करें तो ये चीजें, आपको पता है कि किताबें हम पढ़ाते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैट्रिक में, तो अगर किताबें ही पढ़ना शुरू करें तो हम 4-5 महीने तो शायद हमारे एक किताब पे ही लग जाए। तो बहरहाल थ्योरी चंद एक चीजें हम बेसिक टर्मिनोलॉजी सीख लेंगे। बहरहाल हमारा मेजर फोकस इन दो चीजों पर होगा जो दूसरे और तीसरे नंबर पे लिखी हैं। जनरल यूज ऑफ कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिनकी डिटेल आगे आ रही है, अगली स्लाइड्स में इनकी डिटेल है कि जनरल यूज ऑफ कंप्यूटर में आम तौर पर तो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं वो, मिसाल के तौर पर वॉइस रिकॉर्डर है, आप अपनी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, फिर अपनी आवाज जो आपने रिकॉर्ड की है वो आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ूं या वेलकम कहूं या कोई भी अपनी आवाज में, और जैसे ही कंप्यूटर ऑन करूं तो ऑटोमेटिकली वो स्पीकर से वो आवाज आ जाया करे। ये कैसे हम लगा सकते हैं, या ये जो आप स्लाइड्स देख रहे हैं, मैं जैसी अगली स्लाइड करूं तो स्पीकर से आवाज आए नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, और मेरी आवाज में आए नेक्स्ट स्लाइड, मैं ये चाहता हूँ। तो ये वॉइस रिकॉर्डिंग कैसे होगी, इसके ऊपर कैसे लगेगी, ये चीजें इंशाल्लाह, ये बहुत सारी चीजें इस तरह की जनरल। और तीसरा है कंप्यूटर, ऑफिस में कंप्यूटर का इस्तेमाल, उसमें प्रिंट, मुख्तलिफ प्रिंट सेटिंग्स, बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है कि प्रिंट सेटिंग्स ही नहीं समझ में आ रही होती, प्रिंट साइजेस रखना, प्रिंट के जो पेज का साइज है उसके मुतालिक आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके अलावा उसके जो मार्जिन सेट करना, फिर उसके अलावा ऑफिस में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट इस्तेमाल होता है, इनके ऊपर डाटा कैसे महफूज रखा जाता है, फिर अगर खुदा न खास्ता अचानक से लाइट चली जाए तो इसको परमिशन डाटा को रिकवर कैसे, मतलब देखे ना, मैं अब काम कर रहा हूँ, मैंने बड़े मजे से 4-5 पैराग्राफ लिख लिए हैं, अचानक लाइट चली गई, मेरा कंप्यूटर बंद हो गया, अब मेरा तो काम सारा जाया हो गया, वो जो दोबारा मेरा टाइम भी जाया, मेरी मेहनत भी जाया, और वो इतना सोच के मैंने लिखा था, पता नहीं दोबारा उस तरह का लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा। तो इस लॉस को कवर अप कैसे किया जा सकता है, तो इस तरह की बहुत सारी बेशुमार चीजें इंशाल्लाह ताला आप सीखेंगे जो कहीं भी ऑफिस में आपको काम करने में मुआविन साबित होंगी। अब है थ्योरेटिकल पोर्शन, थ्योरी का पोर्शन, इसमें हम कोशिश करेंगे कि ये सारी चीजें डिस्कस करें, लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे टाइम के ऊपर, हमारा मेजर फोकस प्रैक्टिकल के ऊपर होगा। थ्योरी का पोर्शन इंशाल्लाह ताला जितना ज्यादा से ज्यादा डिस्कस किया जा सका करेंगे। हो सकता है ये जो चीजें लिखी हैं इससे ज्यादा हम चीजें डिस्कस कर लें, हो सकता है इससे कम कर लें, लेकिन इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ इसमें से डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर हकीकत में क्या चीज है, इसका स्कोप क्या है, इसका स्पेक्ट्रम कितना बड़ा है, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है, इसमें आखिर कौन सी खूबियां हैं, क्या वजह है कि आजकल कंप्यूटर इतना ज्यादा फेमस हो गया है,
फिर इसके इस्तेमालात क्या हैं, इसका माजी कैसा था, इसका हाल कैसा है, इसका मुस्तकबिल में इसका क्या स्कोप होगा, किसको कंप्यूटर सीखना चाहिए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में फ़र्क क्या है, सॉफ्टवेयर कौन कौन सी किस किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर आप सीख सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर नहीं सीख सकते, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, हार्डवेयर के कंपोनेंट्स मुख्तलिफ, जैसे हार्ड डिस्क है, रैम है, रोम है, कैश मेमोरी है, और बहुत सारे हैं, इनके क्या हैं। उसके अलावा मेमोरी मैयरिंग यूनिट्स, जो आमतौर पे आप सुनते हैं जी ये कार्ड इतने जीबी का है, ये यूएसबी इतने जीबी की है, मेरा जो वो है मोबाइल है उसमें स्पेस इतने जीबी 128 जीबी स्पेस है जी, 8 जीबी रैम है, तो ये जीबी गीगाबाइट, ये हकीकत में इसकी कैलकुलेशन होती कैसे है, इसकी बेस क्या है, ये इंशाल्लाह ताला हमारे डिस्कशन में आएगा। आगे चलते हैं, जनरल यूज ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग चीजें हैं जी, फोल्डर, फाइल और ड्राइव, इनका फर्क क्या है, ये क्या चीजें होती हैं, किस लिए इस्तेमाल होती हैं, फोल्डर को बनाते कैसे हैं, उसकी शॉर्टकट की क्या है, फोल्डर का नाम कैसे तब्दील करते हैं, फोल्डर को डिलीट और उसको वापस लेके कैसे आते हैं, और अगर परमानेंटली डिलीट हो जाए, परमानेंटली डिलीट का मतलब है रिसाइकल बिन से भी डिलीट हो जाए, तो उसको वहां से कैसे वापस लेके आते हैं, फोल्डर को हाइड कैसे करते हैं, फोल्डर को दोबारा शो कैसे करते हैं, बगैर आइकन के फोल्डर कैसे बनाते हैं, फोल्डर मौजूद होगा लेकिन आइकन नहीं होगा, दिख नहीं रहा होगा, फोल्डर मौजूद होगा लेकिन उसका नाम नहीं होगा, बगैर नाम के फोल्डर कैसे बनाते हैं, बेशुमार हजारों या लाखों की तादाद में अगर कोई फाइल्स या फोल्डर्स पड़े हुए हैं किसी भी जगह पर, तो उनको अरेंज करने के और उनको व्यू करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, वो तरीके आएंगे, फोल्डर का आइकन, उसकी शक्ल तब्दील करना, और बहुत सारी इससे रिलेटेड चीजें हैं, सारी की सारी चीजें नहीं लिखी जा सकती थी यहाँ पर जी। तो बात चल रही थी जनरल यूज की चीजें अभी मजीद आगे आ रही हैं। व्हाट इज फाइल एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन क्या चीज होती है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको सर्चिंग में ये कितनी हेल्पफुल होती है, अगर हम फाइल के एक्सटेंशन चेंज कर दें तो क्या होगा, फाइल के एक्सटेंशन का चेंज करने का जेन्युइन तरीका क्या है, फायदा क्या है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें इंशाल्लाह। शॉर्टकट क्या चीज होती है और शॉर्टकट कब और कहाँ पर बनाने चाहिए, कैसे बनाए जा सकते हैं, वगैरह वगैरह, ये चीजें भी इंशाल्लाह आएंगी। फाइल्स को या फोल्डर्स को बेहतरीन तरीके से कैसे सर्च किया जा सकता है, कोई फाइल गुम गई, कोई फोल्डर गुम गया, मालूम नहीं है, नाम भी मालूम नहीं है, तो कैसे सर्च करेंगे, ये चीजें भी आएंगी इंशाल्लाह। माउस की सेटिंग्स, कीबोर्ड की सेटिंग्स, लैंग्वेज सेटिंग्स, फाइल एक्सप्लोरर के ऑप्शंस, ये चीजें मैंने लिखी हैं चंद, जो ज़हन में आ रही थी बस मैंने लिख दी। और बहरहाल ये इससे बहुत सारी, यानी ये सारी की सारी चीज़ों की डिटेल में हम तफसील में नहीं जा सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है जो चीज़ें जैसे जैसे आगे आती जाएंगी हम इंशाल्लाह ताला उसको तफसील से समझते जाएंगे। अच्छा जी, उसके अलावा माउस कीज बहुत मज़े की चीज़ है। माउस कीज से मुराद कीबोर्ड से माउस को चलाना। आपने कभी, शायद आप में से ज़्यादातर को मालूम नहीं होगा, कीबोर्ड से माउस को ऑपरेट किया जा सकता है और माउस के ज़रिए टाइपिंग भी की जा सकती है। माउस के ज़रिए, माउस से कीबोर्ड का काम लेना, कीबोर्ड से माउस का काम लेना, फ्रेम्स इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना, अकाउंट बनाना, डिलीट करना, उसको पासवर्ड लगाना, शट डाउन, रीस्टार्ट, हाइबरनेट, लॉक, स्विच यूजर, लॉग ऑफ, स्लीप, इन तमाम ऑप्शंस में क्या फ़र्क है, ख़ास तौर पे शट डाउन और हाइबरनेट, इसमें क्या फ़र्क है, ये भी आएगा इंशाल्लाह ताला। और बहुत ही मज़े का, इस कोर्स में दो चीज़ें बहुत मज़े की आएंगी जो आपके बहुत उसमें आपके इंटरेस्ट की चीज़ें, उनमें से पहली चीज़ है हाउ टू स्पीड अप योर कंप्यूटर। आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को बेहतर कैसे बना सकते हैं, खर्चा करके कैसे बना सकते हैं, खर्चे के बगैर कैसे बना सकते हैं, कम खर्चा करके कैसे बेहतर कर सकते हैं। मैं मीनवाइल आपको बताता चलूं कि कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है ना वो बड़ा है ज़रूरी। मैं आपको इनफैक्ट बताऊं कि मैंने अब हमारी जो एकेडमी है इधर घर के करीब, एकेडमी में मैंने बंदा बुलाया हुआ जो आज मुसलसल दूसरा दिन है जो कंप्यूटर्स को खोल कर उनके मदरबोर्ड्स को केमिकल से धोकर उनको सफाई सुथराई कर रहा है। और ये हर 2 साल में एक दफ़ा कम अज़ कम लाजमी, हर वैसे तो हर साल लाजमी करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अरसा 2 साल का है, यानी इसको मुकम्मल तौर पे तफसील से सफाई करनी चाहिए। यही वजह है, आप यकीन मानिए कि आप और कुछ ना करें, आप कंप्यूटर को सिर्फ सफाई ना करवाएं उसकी, तो 5-6 साल के बाद उसकी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, उसके मदरबोर्ड के ऊपर कार्बन आ जाता है,
वो कार्बन आप साफ नहीं करें तो उससे भी बहुत ज्यादा स्पीड पे फर्क पड़ता है। तो बहरहाल ये चीजें इंशाल्लाह हम तफसील से डिस्कस करेंगे ही। डिस्क क्लीनअप क्या होता है, कैलकुलेटर, अलार्म्स एंड क्लॉक, एमएस पेंट 3D, नोटपैड, वर्डपैड, स्निपिंग टूल, स्टेप्स रिकॉर्डर क्या चीज है, मैग्नीफायर, नरेटर, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, वॉइस रिकॉर्डर, ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला तफसील से आएंगी। अच्छा, एक मजे की चीज है आईडीएम, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, जो जिसका इस्तेमाल बड़ा ही मजे का। किस लिए इस्तेमाल होता है? आप यूट्यूब से या फेसबुक से या कहीं से भी आप वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं, इसके अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, और ये बड़ी तेजी से डाउनलोड करता है। उसकी वजह क्या है ये भी इंशाल्लाह ताला हम तफसील से डिस्कस करेंगे कि आईडीएम इतनी तेजी से काम क्यों करता है। अच्छा, और क्या इसके पीछे कहानी क्या है, और इसको एक्टिवेट कैसे किया जा सकता है, इसको फ्री में इंस्टॉल और एक्टिवेट कैसे किया जाता है, ये हम इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। वीडियो फाइल्स को ऑडियो फाइल में कन्वर्ट करना, या वीडियो फाइल्स का फॉर्मेट चेंज करना, या ऑडियो फाइल्स का फॉर्मेट चेंज करना, इस चीज को भी इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। कीबोर्ड की जितने भी कीज हैं उनमें हर की का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, उसको हम इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। कहीं पर भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे कहीं पर भी उर्दू लिखनी हो तो कैसे लिखते हैं, ये भी इंशाल्लाह ताला आएगा। टाइपिंग, अपनी टाइपिंग को तेज कैसे बना सकते हैं, ये भी इंशाल्लाह ताला। कुछ थोड़ी सी मस्ती के तौर पे प्रैंक आइडियाज भी आपके साथ शेयर करेंगे कि किसी को बेवकूफ बनाना हो तो कैसे बनाया जा सकता है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। इंट्रोडक्शन ऑफ सम यूजफुल वेबसाइट्स, कुछ काम वाली वेबसाइट्स का तारुफ भी आएगा इंशाल्लाह। गूगल क्रोम की सेटिंग्स भी आएंगी। इसके अलावा भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला कि आपको इसके अलावा भी चीजें कुछ समझाई जाए। उसके अलावा मैंने आपको कहा था कि दो चीजें ऐसी हैं जो आपके पैसे पूरे कर देंगी इस पूरे कोर्स में। सिर्फ ये तो चीजें सिखा दी जाए तो आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। एक तो आपकी कंप्यूटर की स्पीड को बेहतर बनाना, और दूसरा विंडोज इंस्टॉल करना, जिसके आप मार्केट में अच्छे खासे पैसे देते हैं, पैसे दे के फिर विंडोज इंस्टॉल करवाते हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला इस कोर्स में आपको, इस कोर्स के हिस्से के तौर पे आपको सिखाया जाएगा, और उसके बाद आप अपने कंप्यूटर में विंडोज खुद इंस्टॉल कर सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके अलावा अगला जो हमारा पोर्शन है वो है यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन ऑफिसेज। ऑफिसेज में, दफातर में कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के हवाले से तीन बड़े सॉफ्टवेयर हैं, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। इनको आमतौर पे बहुत मामूली कंसीडर किया जाता है, बहुत बहुत डिटेल है इसमें। इनको हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे प्रॉपर। और मैं सच बताऊं आपको, अगर मैं सिर्फ एम एस एक्सेल को ही देखूँ ना तो 2 महीने में मैं एम एस एक्सेल ही खत्म नहीं कर सकता। सच सच कह रहा हूँ। सारे का सारा तो खैर मुझे नहीं आता होगा 100%, लेकिन जितना आता है उतना मैं शायद 2 माह में ना सिखा सकूं, यानी इतना वास्ट है ये। तो बहरहाल हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला कि इतना जरूर सिखाएं कि आपको किसी भी ऑफिस में कहीं पर भी टेस्ट इंटरव्यू देने में या काम करने में मुश्किल पेश ना आए। यहीं तक हमारे हमारे जो प्रेजेंटेशन है उसका अख्ताम हुआ। आप अब सवाल कर सकते हैं किसी भी तरह का, कोई भी आपको सवाल करना है तो आप सवाल कीजिए, आपके सवालों को वेलकम किया जाएगा और उनका जवाब दिया जाएगा। अच्छा, मुझे एक काम कीजिए, आप, मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, आप मुझे सबसे पहले बताएं कि आप में से, बेशक सही फरमाया, क्या फरमाया भाई आपने? सफिया मुर्तजा आपने पूछा जी किस, क्या सर हमें साथ साथ नोट करें? ना, आप नोट नहीं करें, आप सिर्फ देखें, आप सिर्फ देखें, और जो नोट्स हैं वो तो आपको इन रिटर्न मिल ही जाएंगे ना इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और प्लस ये कि इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला आपको, इसमें आप परेशान ना हो, ठीक है। मुझे ऑफिस यूज के हवाले से सीखना है जी, इंशाल्लाह ताला आएगा, आयशा मजहर आएगा इंशाल्लाह ताला। दो चीजें पैसे वसूल कर देंगी जो आपने फरमाया, जी जी बिल्कुल सही है। अच्छा, एक काम करें, आप में से कोई अगर मेरा कोई ऑफलाइन स्टूडेंट है तो जरा मुझे बताएं, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मुझसे ऑफलाइन पढ़ता है? वैसे चांसेस कम है क्योंकि मेरे ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स हैं जाहिर सी बात है वो बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कम लोग होंगे। फिर भी अगर कोई है तो मुझे जरा बताएं, कोई ऑफलाइन स्टूडेंट मेरा जो स्कूल या कॉलेज में मेरा स्टूडेंट रहा हो या इस वक्त मौजूद हो, या ऑफलाइन मुझे जानता हो, रावलपिंडी इस्लामाबाद से बिलोंग करता हो। अच्छा, नोट कर लिया आपने, अच्छा किया जी, बहुत अच्छा किया, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। जी, इंशाल्लाह ताला सिखाएंगे जी, एमएस ऑफिस सिखाएंगे।
सर इनको क्लास में नोट्स बनाने के लिए कहिए कि ये नोट्स बनाया करें, इससे इनकी संजीदगी रहेगी क्लास में। आपकी बात सुने और अहम बातें नोट हाँ, करते जाएं पॉइंट्स, खुद भी। बिल्कुल पॉइंट्स की सूरत में आप नोट कर लें, पॉइंट्स की सूरत में नोट कर लें, और उसको बाद में उसको अल्फाज की सूरत मुकम्मल क्या उसको जुमलों की सूरत में आप लिखना चाहें, खूबसूरत नीट एंड क्लीन करके लिखना चाहें, अच्छा, लिखें भी और और शेयर भी करें आप, बिल्कुल, ताकि दूसरों जी को भी हेल्प ठीक है। ये आप तमाम लोग सुन लें कि अभी क्लास के फौरन बाद आप लोगों के ग्रुप्स में एक लिंक दिया जाएगा हमारे फेसबुक पेज का। तो उस लिंक पे जाके, उस पोस्ट पे जाके आपने आज की क्लास के हवाले से अपना अपना फीडबैक देना है कि आज की क्लास कैसी थी और आप लोगों को पहली क्लास लेके मज़ा आया, और आप के क्या तासुरात हैं आज की पहली या इंट्रो क्लास के हवाले से। तो ये लाजमी तौर पर आप लोगों ने वहाँ पर जाके अपना फीडबैक और तासुरात देने हैं, लाजमी। और ये चीज़ आप लोगों पर फ़र्ज़ ऐन है, फ़र्ज़ किफ़ाया नहीं बल्कि फ़र्ज़ ऐन है। जी सर। जी, वालेकुम अस्सलाम अनउल्लाह, आपने पूछा प्रैंक आइडिया कैसे बताएंगे। प्रैंक प्रैंक इतने बड़े कोई प्रैंक नहीं है ना, मैं कोई माइक पकड़ के दोपहर जा रहा हूँ और किसी को भऊ करके डराने लगा हूँ। कंप्यूटर में हल्के फुल्के से प्रैंक आइडियाज को इतने बड़े नहीं है, बस छोटे मोटे। अब वो जब सिखाएंगे तभी आप सीख सकेंगे ना, अभी हमारी क्लास तो नहीं चल रही, हम तो जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। सफिया मुर्तज़ा शायद आपने नाम लिखा जी, जज़ाकल्लाह, बस दुआ में याद रखें और दुआ करें, अल्लाह करे आप जितनी इस वक्त सेटिस्फाई हैं, अल्लाह करे हम क्लास भी उतनी अच्छी रहे और आपके तवक्कुआत पे हम पूरा उतरें। आपकी दुआओं की अशद ज़रूरत है आप लोगों की। ओके सर, बहुत सीखने को अच्छा। मैं सर आपका आज वाला लेक्चर नोट किया है, बहुत अच्छा किया जी, ज़बरदस्त। चलें जी, मेरे ख्याल में कोई ख़ास चीज़ किसी ने पूछनी नहीं है, तो क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह ताला जी इसी टाइम पे 9:30 बजे क्लास स्टार्ट होगी। तमाम बातों का ख्याल रखिएगा, टाइम पर आने की लाजमी कोशिश करें, रेगुलर रहें। सर सॉरी मैं लेट हो गया फर्स्ट क्लास में, कल से टाइम पर अटेंड करूंगा। ठीक है इंशाल्लाह, कल से आप लेट नहीं होइएगा, क्योंकि देखें रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी ये दोनों बहुत ज़रूरी होती है। यकीन माने मैंने खुद बहुत सारे ऐसे कोर्सेज किए, फीस जमा करवाई, कभी क्लास ली कभी नहीं ली, यकीन करें ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं, फ़ायदा नहीं हुआ। और ये जो वीडियो लेक्चर है ना, जो आपको वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दी जा रही है, ये सिर्फ आपको एड प्रोवाइड करेगी। अगर आपको उसको मेन जरिया बनाएंगे जी हम क्लास नहीं लेते बस वीडियो देख लिया करेंगे, यकीन माने फायदा नहीं होगा। यकीन माने बिल्कुल फायदा नहीं होगा। फायदा तभी होगा जब क्लास लाजमी ले। हाँ, कभी कोई मजबूरी की वजह से एक आध क्लास छूट गई है या कोई शदीद मजबूरी है जिसकी वजह से आप क्लास नहीं ले पाए और बाद में संजीदगी से आप क्लास लें, तो चले फिर तो और बात है। वरना यकीन माने कि वीडियोस हमारे हमने भी बड़ी मंगवाई हुई है और रिकॉर्ड वगैरह की हुई है, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होता, ना देखने का टाइम मिलता है। ठीक है, रेगुलर एक टाइम टेबल बना हो ना, उस टाइम पे पाबंदी के साथ क्लास लेने का वो बोझ हो बंदे पे, तो फिर बंदा सीखता है, वरना नहीं सीखता। ठीक है स्टूडेंट्स, फी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सर जी सर। एक दो आपसे पर्सनल में ही बातें हैं, चलें सबके सामने भी वो करने में कबाहत नहीं। एक तो 10 मिनट दीजिएगा आप मुझे, अभी ना क्लास के फौरन बाद मुझे आपसे काम है। जी मेरा जी। लैपटॉप फिर मरीज हो गया। तो दूसरे नंबर पर ये कि कोशिश किया करिए कि डेली जो आप क्लास रिकॉर्ड करते हैं वो रात को सेंडिंग पे मुझे लगा के टेलीग्राम पे फिर सो जाया करें, वो खुद ही सेंड होती रहेगी। तो मैं असल में सुबह फजर के फौरन बाद उसको एडिट करना, फिर रेंडर करना, फिर आगे 2-3 दिन के बाद यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना, ये काफी वक्त तलब काम है। चले मैं तो इंशाल्लाह। इसलिए थोड़ा सा आप रात को ही कर दिया करें। चले और अभी थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा क्लास के बाद। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ओके। आप तमाम लोग बच्चे सब लोग सुन लें, अभी क्लास के फौरन बाद आप लोगों को आपके ग्रुप्स में एक लिंक दिया जाएगा हमारे फेसबुक पेज का। उसमें आप लोगों ने उस लिंक पे क्लिक करके आज की क्लास के हवाले से लाजमन अपने तासुरात देने हैं। दुआओं में याद रखिए। सर आपने कोई बात करनी है? जी जी। शर्जील आपने पूछा है, ये जो आपने सवाल किया ना कि हम माइक ऑन कर सकते हैं, तो जी उसका को तरतीब इस टॉपिक पे इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक पे कल बात करेंगे। सर माइक के हवाले से एक ये है, मिनट देखिए। जी सर, जी। जी जी। वो ना फरमा। खवातीन माइक ऑन ना करें,
बाकी मेल वगैरह अगर माइक ऑन करके कोई क्वेश्चन करना चाहें तो वो कर सकते हैं, और वो उसकी तरतीब क्या होगी वो सर आपको समझाते हैं। जी सर बता दें। अच्छा चलें, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी 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 सर प्लीज। अच्छा, पहली बात तो मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि जिस इदारे में हम पढ़ा रहे होते हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस और उसका पास करना, वो इदारे का एहतराम वो ज़रूरी होता है, इदारे की पॉलिसी को, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। लेकिन वैसे ये जो आपने यहाँ पर रूल बताया है कि फीमेल्स माइक ऑन ना करें और मेल्स कर लिया करें, तो बहरहाल ये मैं इसका एहतराम करते हुए मैं एक छोटा सा छोटा सा वो कर लूँ। एक तो मेरा अपना मानना ये है कि मैं अगर कहीं पर क्लास ले रहा हूँ ना, और अगर मुझे कोई कहे कि यार आपने माइक ऑन नहीं करना, लिख कर सवाल पूछना, तो मैं कहूँगा कि मैं फिर ऐसे ही भला मेरे से वो लिखने वाला काम, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। मेरा ज़्यादातर ऐसे होता है कि मैं, मेरे पास टेक्स्ट मैसेज आता है व्हाट्सएप में, तो मैं वॉइस मैसेज में रिप्लाई करता हूँ कि यार कौन लिखता रहे बैठ के। एक तो इतना वक्त भी नहीं होता, और बहुत सारे लोग इसमें होंगे जो प्रोफेशनल्स होंगे, कहीं ना कहीं काम करते होंगे, या बड़ी उम्र के लोग होंगे जिनको टेक्सटिंग की आदत नहीं होगी, लिखने की, टाइपिंग की, तो उनको लिखने में प्रॉब्लम होती होगी। और जितनी देर में वो लिखेंगे उतनी देर में और बाकी लोग लिख मारेंगे सवाल, तो उनके सवाल कहीं पीछे ही रह जाएंगे। तो माइक ऑन करना, लेकिन एक प्रॉब्लम पता है क्या होता है ऑनलाइन क्लास में? ऑफलाइन में तो ये होता है किसी ने हाथ खड़ा किया, उसको इजाजत मिल गई, उसने सवाल कर लिया, मैंने जवाब दे दिया। बाकी ऑनलाइन में एकदम से ना काफी सारे लोग बोलना शुरू कर देते हैं। इस वजह से सर एहसान ने पिछले कोर्स में तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं किया था कि आप सवाल करें ही नहीं माइक पर। अलबत्ता इस कोर्स में इनकी मेहरबानी, इन्होंने कम से कम वॉइस को, मेल्स को अलाउ कर दिया कि आप सवाल पूछ सकते हैं माइक में। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि आप लोग जब कोई बोलने लगे ना, आप एकदम चुप हो जाए, ठीक है, ताकि एकदम से शोर ना मचे। दो लोग बोल रहे हैं तो कोई एक चुप हो जाए, और अगर दोनों एकदम चुप हो जाए तो कोई एक बंदा आगाज कर दे बात का। जब उसकी बात कंप्लीट हो रही है, हमने ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस ली हैं बहुत सारी, ऐसा होता है कि कोई मैनेजेबल है, कोई ऐसा नहीं है, बस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चले और सब्र से काम लें, तहम्मुल से काम लें। अगर आपका सवाल अभी ओवरलुक हो गया तो उसको थोड़ी देर के बाद दोबारा पूछ लें, या टेक्स्ट पे लिखें जी मैंने सवाल पूछना, फिर आपको इजाजत मिलेगी, आप माइक ऑन कर लें अपना, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात, जहां तक खवातीन का है, तो मैं अभी तो ये एकेडमी के प्लेटफॉर्म से करवा रहा हूँ, और वैसे अगर मैं मिसाल के तौर पर हाकिम बदन अगर मैं जाती तौर पे करवा रहा होता तो मैं ये जरूर कहता कि आप में से जो शरई पर्दा करती हैं ना खवातीन, उनको मेरी तरफ से इजाजत है वो बिल्कुल माइक ऑन ना करें, क्योंकि औरत की आवाज का भी पर्दा होता है, ये शरीयत का उसूल है। लेकिन एक बंदी जो जिसमें बाल में तफसील में नहीं जाता है, वो उसका मेरे लिए मजा का खेज होता है। एक मिसाल के तौर पे, एक मेरे दोस्त हैं, वो एक वो बना रहे थे प्रेजेंटेशन, तो शायद वो दोस्त यहाँ पर मौजूद हो, शायद ना हो, मैं नाम नहीं लेता। तो बहरहाल आप शायद जानते भी हो उनको या ना जानते हो, ये भी तो ज़रूरी नहीं है। बहरहाल तो वो एक दिन ना, वो प्रेजेंटेशन के ऊपर एक औरत के हाथ की तस्वीर थी, तो कहने लगे कि सर इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये प्रेजेंटेशन बना लूँ औरत के हाथ की तस्वीर। तो मैं कहका मार के हंसा कि यार सारा दिन हम पता नहीं कितने गैर महरूमों पे नजर भी पड़ती है, और खैर हाथ जो है ना वो सतर से भी सतर में दाखिल नहीं है और वैसे भी जो फितने की का आगाज है वो चेहरा, और चेहरे में आंख है। तो बहरहाल आवाज का जरूर है बिल्कुल। अगर कोई शर्म की वजह से ना बोलना चाहे, कोई खातून वो लिखकर सवाल पूछना चाहें तो वो उसमें सर जरूर ये लिख, और लेकिन अगर कोई पूछना चाहे तो मेरे लिए ये कोई अजीब बात नहीं होगी। बहरहाल अगर सर एहसान ने कह दिया तो आप ये फीमेल्स जो है वो लिख लें। प्रेजेंटेशन नहीं, एक मैं अपनी बात की वजाहत कर दूं। एक तो प्रेजेंटेशन वाली बात जिस बंदे ने की थी ना, उसका नाम मुझे लाजमी बताइएगा। और दूसरे नंबर पर ये कि जो खवातीन अपने मसाइल को सर से डिस्कस करना चाहें माइक ऑन करके, तो सर जो हमारा पिछले कोर्स में तरीकाकार था कि वो खवातीन लास्ट तक रहें, जब हम मेल को हम हाँ इजाजत हाँ दे देंगे कि ठीक है जी हाँ आप जा बिल्कुल। चले जाएं, तो उसके बाद वो खवातीन क्लास में रहें, तो अपने मसाइल माइक ऑन करके सर से डिस्कस कर लें, और सर इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन के जब आंसर कर देंगे उसके बाद हम क्लास को वाइंड अप कर देंगे। चलें चलें, ऐसे ये भी अच्छी तरतीब है। चलें ठीक हो गया सर, इजाजत। जी।